इमाम हुसैन साबिर है, वो सब्र करते रहे, वो सब्र करते रहे। आज अगर हम एक वक्त के खाने, अगर एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगी तो आज नाशुक्री अदा करने लगते हैं, आज नाशुक्री करते हैं। आज शोहर अगर कमा कर नहीं आ पाए, कहीं से पैसे नहीं मिले तो घर में माँ बहनें भी नाशुक्री अदा करने लगती है। मेरी माँ बहनें, तुम भी अपने शोहर को नाशुक्री मत अदा करना। बड़ी मेहनत से कमाते हैं ये, बड़ी मेहनत से पैसे लाते हैं ये। अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाहु अकबर। नाशुक्री मत अदा करना, बल्कि जब आपको तकलीफ हो तो अल्लाह से मदद मांग लिया करना। और याद हुसैन में बैठे हो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, आप याद हुसैन में बैठे हैं, कसम खुदा की ये महफिल ऐसी महफिल है, अगर इस महफिल में कोई बीमार है के लिए दुआ करे तो कसम खुदा की हुसैन आजम के सदके में उसे बीमारी से शिफा फरमाता है, बीमारियों से शिफा फरमाता है। अगर कोई कर्जदार है और वो ये सोचे अल्लाह मेरा कर्ज हल्का हो जाए, तो आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, कसम खुदा की हुसैन को वसीला लेकर के आप दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कर्ज को हल्का फरमा दे। और एक बात सुन लो, याद हुसैन में बैठे हैं, कोई आम जगह पर नहीं बैठे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, ये आशूरा की जो रात होती है, अल्लामा हबीब साहब किबला आशूरा की रात होती है, वो आशूरा की रात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेल तमाशे में गुजार देते हैं, खेल तमाशे में गुजारते हैं। लेकिन तारीखों में आया है कि आशूरा की फजीलत है। आशूरा को जिसने रोजा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1000 हज और 1000 उम्रे और 1000 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। ये नुजहतुल मजालिस में है, ये कोई अपने बाप की डायरी से नहीं बोल रहा निजामुल कादरी, है ना? हाँ, ये कोई अपने बाप की डायरी से नहीं बोल रहा है। और एक बात सुन लो, आशूरा में खेल तमाशे दिखाने वाले, आशूरा को एक साहिब चींटियों को रोटी का चूड़ा बना करके रोजाना डालता था, लेकिन जब आशूरा का दिन आता, जब रोटी का चूड़ा डालता तो चींटियां रोटी का चूड़ा नहीं खाती। कहिए सुभान अल्लाह। क्यों भाई? अल्लाहु अकबर। चींटियां भी रोजा रखे हुए हैं आशूरा को, ये भी रोजे रखे हैं। अल्लाहु अकबर। ये आशूरा है। आशूरा की रात को भी कद्र कर लिया कीजिए, आशूरा के रात को भी समझ लिया कीजिए। थोड़ी एक झलक में आपको आशूरा की तारीख, आशूरा की रात की बात बता देना चाहता हूँ। कितने लोग सुनने के मूड में है? कमलपुरा के सुन्नी मुसलमानों, जरा हाथों को फजा में लहरा कर कह दे, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। आशूरा की रात यूं ही मत गुजारना। रात भर कहीं जगरना करते हैं लोग, रात भर जागते हैं, खेल तमाशे दिखाकर जागते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि खूब ताड़ी पिया, खूब सिगरेट पिया, खूब शराब पिया और रात भर शराब पीकर बोर रहा। सुबह उठा है, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पी के ढक है कि नाली में पड़ा हुआ है, इतना ढक है कि नाली में पड़ा हुआ है, और कहता करबला दूर है, जाना जरूर। बोलो, ऐसे ऐसे लोग हैं। कसम खुदा की मैं देखा हूं ऐसे लोग हैं जो रात भर सिर्फ खेल तमाशे से में गुजार देते हैं। लेकिन इमाम हुसैन उस रात को 2 हिस्सों में तकसीम फरमाते हैं। आधी रात कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आधी रात नवाफिल अदा कर रहे हैं। मेरा इमाम आशूरा की रात 2 हिस्सों में तकसीम फरमाते हैं। आधी रात कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आधी रात नवाफिल अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम आजम पर इमाम आली मकाम फरमाते हैं, उन यजीदियों ने जंग का ऐलान कर
कर ही दिया था। मेरा इमाम फरमाते हैं किसी और से मदद मत मांग, बल्कि कसरत से कुरान की तिलावत कर ले, कसरत से नवाफिल अदा कर ले, कुरान कसरत से पढ़ ले। अल्लाह अकबर। पूरे खेमे में कहीं से कुरान की आयतें निकल रही है, कहीं से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कहीं से कई नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, कई नमाजें कसरत से पढ़े जा रहे हैं। यानी खेमे में सारे लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसी रात के बीच में है, उसी आधी रात को इमाम हुसैन अपने बड़े बेटे अली अकबर को करीब बुलाते हैं। ए बेटा जरा मेरे करीब आ जाओ। अली अकबर करीब आते हैं। मेरा इमाम फरमाते हैं ए बेटा जरा मैदान का नक्शा देख कर आओ। वो यजीदियों ने ऐलान कर दिया कल जहां लड़ाई होगी, कल जहां जंग होगी, वो मैदान का नक्शा देख करके आओ। वो मैदान का नक्शा कैसा है, वो करबला का नक्शा कैसा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का बड़ा बेटा अली अकबर मैदान का नक्शा देखने के लिए करबला का मैदान पहुंचते हैं। जैसे ही आप करबला का मैदान पहुंचे हैं, आपने क्या देखा कि नहरे फुरात पर यजीदियों ने जगह जगह पहरा खड़ा कर दिया है, जगह जगह पहरा रख दिया है कि हुसैनी खेमा में एक कतरा पानी ना जा पाए, हुसैनी खेमा में एक कतरा पानी ना पहुंच पाए। अल्लाह अकबर। इसी रात के बीच में, उसी रात की तारीकी में इमाम अली अकबर क्या देखते हैं कि उसी मैदान में एक बुर्का पोश खातून है, एक निकाब पोश खातून है, जो मैदान करबला से कंकरियां चूस रही है, मैदान करबला से कंकरियां उठा रही है। अल्लाह अकबर। अली अकबर देखते हैं कि आखिर इतनी रात को यह खातून कौन है जो मैदान करबला से कंकरियां उठा रही है, मैदान करबला से कंकरियां चूस रही है। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर ने सोचा कि चलो चलकर पूछ ले कि आखिर इतनी रात को ये औरत क्या कर रही है, ये औरत कंकरियां क्यों चूस रही है। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर कहते हैं ना तो मेरा कदम उठा, ना तो मेरी हिम्मत हुई कि मैं उससे जाकर पूछ लूं। मैं उल्टा पैर वापस खेमे में लौट आया। मेरा बाबा हुसैन आजम फरमाते हैं बेटा क्या तूने मैदान का नक्शा देख लिया? कहा बाबा मैंने मैदान का नक्शा देख लिया। कहा बेटा बता तूने मैदान में क्या देखा? कहा बाबा जब मैं मैदान पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा मैदान खाली था। नहरे फुरात पर यजीदी जगह जगह पहरा खड़ा कर दिया था कि हुसैनी खेमा में एक कतरा पानी ना जा पाए, हुसैनी खेमा में एक कतरा पानी ना पहुंच पाए। लेकिन ए बाबा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरा इमाम फरमाते हैं बेटा वो कौन सी बात है जो तेरी समझ में नहीं आ रही है? इमाम अली अकबर फरमाते हैं ए बाबा जब मैं मैदान पहुंचा तो मैंने क्या देखा? इस तारीख की रात में एक बुर्का पोश खातून है जो मैदान करबला से कंकरियां चूस रही थी, मैदान करबला से कंकरियां उठा रही थी। जैसे अली अकबर ये बयान कर रहे थे, करबला का नक्शा बयान कर रहे थे, करबला का नक्शा बता रहे थे, उधर इमाम हुसैन है ज़ारो कतार रो रहे हैं। इमाम हुसैन की आंखें ज़ारो कतार आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर सर उठाकर देखते हैं कि मेरा बाबा रो रहे हैं, हुसैन आजम रो रहे हैं। इमाम अली अकबर कहते हैं बाबा आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखें क्यों आंसू बहा रही है? आप ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? मैंने मैदान का नक्शा बता दिया इसलिए आप रो रहे हैं, या वो 22,000 का लश्कर जर्रार है? तवज्जो चाहता हूँ नकीब आज़म हिंदुस्तान साहब आपसे भी तवज्जो चाहता हूँ। तवज्जो है ना भाई? हाथों को लगा कर कह दे या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखें क्यों आंसू बहा रही है? आपकी आंखें क्यों ज़ारो कतार रो रही है? वो 22,000 का लश्कर जर्रार है, हम 72 हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। मेरा इमाम फरमाते हैं बेटा गलत इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। बेटा वो 22,000 है, हम 72 हैं। मेरा एक हुसैनी होगा जो 1,000 यजीदी पर अकेला भारी होगा। मेरा एक हुसैनी 1,000 यजीदी पर
अकेला भारी होगा, अकेला देखेगा। बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए आंसू नहीं बहा रहा हूँ। कहा बाबा फिर क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों ज़ारो कतार रो रहे हो? कहा बेटा करबला के मैदान में जिस बुर्का पोश खातून को, जिसने कहा पोश खातून को मैदान करबला से कंकरियां उठाते हुए देखा, वो कोई आम औरत नहीं है, वो कोई दुनियादार औरत नहीं है, बल्कि बेटी नबी की है, फातिमा तो ज़हरा है। वो मेरी माँ थी, माँ जो मैदान करबला से कंकरियां उठा रही थी कि कल मेरा लाल, कल मेरा बेटा, कल मेरा लख्ते जिगर, कल मेरा नूरे नजर अगर मैदान में उतरे तो कहीं कंकरियां न लग जाए। जिंदाबाद या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन। कब वो कोई दुनियादार औरत नहीं है, बेटी नबी की है, फातिमा तो ज़हरा है, वो मेरी माँ है। माँ जो मैदान करबला से कंकरियां उठा रही है कि कल मेरा लाल मैदान करबला में गिरे, मैदान करबला में उतरे तो कहीं कंकरियां ना लग जाए। इसके तर्जमानी करते हुए बरेली के ताजदार खड़े हो जाते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी का घराना कल भी जिंदा था, नबी का घराना आज भी जिंदा है और नबी का घराना सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। ये नबी का घराना है। और याद रखना मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, जहां दास्तान करबला बयान किए जा रहे हैं वहां इमाम हुसैन भी है और मेरे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह भी हाजिर है, अल्लाह के नबी भी हाजिर है। अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। मौला ये कमलपुरा के सुन्नी मुसलमानों ने याद हुसैन में दामे दिल में कदमे सुखने बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया है। मौला परवरदिगार इन सब की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा, इन सब की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और बात यही खत्म नहीं होती है लोगों, ये शाम गरीबा इमाम हुसैन करबला के मैदान में इमाम हुसैन को लोगों ने कत्ल किया। और यहीं तक नहीं बल्कि जितने कातिल, जितने लोगों को कत्ल किए थे, शहीद किए थे, अल्लाह अकबर, सारे लाशों को इकट्ठा किया यजीदियों ने, इकट्ठा करके अल्लाह अकबर तमाम लाशों पे यजीदियों ने घोड़ों को दौड़ाया था, यजीदियों ने घोड़ों के टापों से रुंधवाया था। अल्लाह अकबर, वो करबला है जहां पर कसम खुदा की तारीख में आया है, उस करबला के मैदान में, उस करबला के मैदान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तारीख के हवाले से मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां पर इमाम हुसैन और उनके रफ़्का के लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, पूरी दुनिया में खून की बारिश हुई थी। पूरी दुनिया में एक तारीख में है कि 3 दिन तक खून की बारिश हुई थी और एक रवायत में है कि 7 दिन तक खून की बारिश हुई थी। अल्लाहु अकबर, 7 दिन तक खून की बारिश हुई थी और दरो दीवार से ऐसा मालूम हो रहा था कि दीवार ये खून से बिल्कुल रंगे हुए हैं। और कूफे में जहां पत्थर उठाए जाते थे वहां से ताजा खून निकलता था, वहां से ताजा खून निकलता था। अल्लाहु अकबर। यजीदी यहीं तक बात खत्म नहीं है, यजीदियों ने अल्लाहु अकबर इमाम हुसैन के खेमे जला दिए, इमाम हुसैन के खेमे जला दिए थे। यजीदियों ने इमाम हुसैन की बहन बेटियों के सर से दुपट्टे छीन लिए थे। अल्लाहु अकबर। वो
यजीदी कसम खुदा की अल्लाहु अकबर बयान करने से ज़बान कांप रही है, बयान करने से ज़बान कांप रही है। वो सकीना है कसम खुदा की जिनके कान से बाली नोच लिए थे यजीदियों ने, जिनके कान से बाली नोच लिए वो सकीना अल्लाहु अकबर वो सकीना है जो बाबा के सीने पे सर रखती तब नींद आती उसे, लेकिन शाम गरीबा है बाबा की लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए लोगों ने, यजीदियों ने घोड़े दौड़ा दिए, लाशों का भी पता नहीं कि कौन लाश किसकी है। सकीना रो रही है, चाय वाले बाबू बस 10 मिनट चाय रोक दो, बस तक खत्म कर देंगे। गांव का मुखिया, अच्छा माशाल्लाह, मुखिया नहीं बल्कि आपको नेता बनाएंगे गांव का। हाँ तो बनेगा बनेगा, लेकिन इस करबला के बाद हाँ 10 से 15 मिनट बर्दाश्त करेंगे। सारे लोग मिलकर या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, अल्लाह सबको सलामत रखे मौला, सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बस ज्यादा देर नहीं, आप थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मैं समझता हूँ कि अगर कोई तारीख़ करबला बयान करे तो कसम खुदा की सबका सर झुक जाता है, सबकी आंखें नम हो जाती है। करबला के मैदान में जो जब वाक़या करबला के बयान करते हैं तो कसम खुदा की बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि लोगों की आंखें नम हो गई, ज़ारों कतार आंसू बहा रहे थे। करबला के मैदान में जब घोड़ों पे लाशों पे जब लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे, अल्लाहु अकबर, लाशें पता नहीं चल पा रहे थे कौन किनकी लाश है। अल्लाहु अकबर, सकीना है जो शाम गरीबा है, वो सकीना जो अपने बाप के सीने में सर रख करके सोया करती थी, वो सकीना आज उनको सुलाने वाला बाप इमाम हुसैन नहीं है, वो सकीना का बाप इमाम हुसैन नहीं है। सकीना रो रही है, आंखें बंद हो रही है, बाबा बाबा की आवाज लगाई हुई है, रट लगाई हुई है, लाशें ढूंढ रही है। अल्लाहु अकबर, का बाबा मुझे सोना है, ए बाबा मुझे सोना है। अल्लाहु अकबर, जैसे सकीना इतना कहती है, अल्लाहु अकबर, बाबा की आवाज आती है, इमाम हुसैन की आवाज आती है, बेटी तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, तेरा बाबा तो यहाँ मौजूद है। अल्लाहु अकबर, अपने बाबा के सीने पे सर रखकर वो सकीना खामोश हो जाती है। उधर हजरत ज़ैनब है, सकीने के तलाश में निकली है कि आखिर सकीना कहाँ चली गई। ये शाम गरीबा है, सकीना को ढूंढ रही है, हजरत सकीना को तलाश रही है, कहीं नहीं मिली। अचानक नजर आती है कि वो सकीना है, अपने बाबा के सीने पे सर रख करके सो रही है। अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब दौड़ कर जाती है और कहती है, भतीजी सकीना तुझे कैसे पता चल गया कि तेरे बाबे का लाश यहाँ पर है। अल्लाह अकबर, हजरत सकीना कहती है, हजरत सकीना कहती है, फूफी जब मैं अपने बाबा को आवाज लगाई थी तो मेरे बाबा ने बुला कर कहा, बेटी सकीना तुम कहीं और मत ढूंढो, देख मेरा हाथ खड़ा है, यहाँ पे आ जाओ, तुझे सुकून मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर, मैं अपने बाबा का हाथ देखा, मैं सीने पे सर रखा, अचानक मुझे नींद आ गई है। अल्लाह अकबर, तो यहाँ से पता क्या चलता है कि मेरे नबी का घराना इमाम हुसैन है जो कल भी जिंदा है, इमाम हुसैन है जो आज भी जिंदा है, और इमाम हुसैन है सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, कयामत तक जिंदा रहेंगे। इमाम हुसैन के सर नेजे पर यजीदियों ने इमाम हुसैन का सर नेजे पर लेकर उसे जब यजीदी जाने लगे तो कसम खुदा की इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे थे, इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे थे। एक यजीदी ने कहा कि देख ये हुसैन है, इनका सर काट दिया फिर भी ये बोल रहा है,
फिर भी इनके होंठ हिल रहे हैं। बस आखिरी पैगाम लेकर जाए। इमाम हुसैन के होंठ तब भी हिल रहे थे, तब भी हिल रहे थे। यजीदी ने जब कान लगाकर सुना तो इमाम हुसैन के होंठ ही नहीं हिल रहे थे, बल्कि इमाम हुसैन नेज़े पर कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहे थे और ये दुनिया वालों को बता रहे थे, ए दुनिया वालों सुन ले, चाहे नाना के दीन की खातिर अगर गर्दन देनी पड़े तो दे देना, खानदान देना पड़े तो दे देना, लेकिन नाना के दीन पे आंच मत आने देना। हुसैन है करबला के मैदान में अपना खून देकर इस्लाम हम तक भेज दिया है, हम तक पहुंचा दिया है और ये बता दिया है मुसलमानों, कुरान और कुरान को मत छोड़ना, नमाज को मत छोड़ना, कुरान को कसरत से पढ़ना और नमाज से मदद मांगना। जो कुरान और नमाज से मदद मांगता है उनकी दुनिया भी संवर जाती है और उनकी आखिरत भी संवर जाती है। कलमा-ए तौहीद है तेरी शहादत ए हुसैन, तू ना होता तो ना रह जाती सदाकत ए हुसैन। तेरी कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा कर दिया, वो रहेगा ताअब्द तेरी बदौलत ए हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नू को है तेरी जरूरत ए हुसैन, फिर जहाने नू को है तेरी जरूरत ए हुसैन। एहतमाल आने को है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नू को है तेरी जरूरत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी है, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर कभी मौका मिले